जी नादरीन, मैं इस वक्त रीजनल ब्लड सेंटर प्रोजेक्ट हुकूमत पंजाब मैं उस वेन में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ शेख हारून साहब मौजूद है जो रीजनल ब्लड सेंटर के इंचार्ज है और यहाँ पर मुकामी कॉलेज में तशरीफ लाए हुए हैं और यहाँ पर नौजवानों का ब्लड के हवाले से कैंपेन चलाई जा रही है और डोनेशन हासिल की जा रही है। तो हम आज बात करेंगे इस हवाले से कि इसकी क्या अहमियत है ब्लड डोनेशन के हवाले से और क्या हुकूमत पंजाब का जो प्रोजेक्ट है ये किस तरह काम कर रहा है। शेख साहब सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ कैंप लगाने की इजाजत दी और इस नोबल कॉज में हमारे साथ मिलकर पार्टिसिपेट करिए। बुनियादी तौर पर ये रीजनल ब्लड सेंटर जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से प्रोजेक्ट बनाया गया है जो कि इंडस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के साथ चल रहा है। उसका बुनियादी मकसद है थैलेसीमिया के पेशेंट्स, क्योंकि आपको भी पता है थैलेसीमिया एक ऐसा मुज़ी मर्ज है जिसमें मुब्तला शख्स और उसकी बॉडी रेड सेल्स नहीं बना पाती और वो हमेशा से ब्लड बैंक का मुताज रहता है। और आपको पता है ब्लड एक ऐसी चीज है जो किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनाई जा सकती, ह्यूमन ही इसको डोनेट करके किसी की जिंदगी बचा सकता है। इसी तरीके से जो निश्तर की इमरजेंसी है, निश्तर का ब्लड बैंक है, वो भी रीजनल ब्लड सेंटर के पास है। इसी तरीके से दीगर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहां पर भी जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है खास तौर पर इमरजेंसी के पेशेंट्स के लिए, वो भी इसी आरबीसी के जरिए से पूरी की जा रही होती है। उसमें आप जैसे दोस्त अहबाब के तामुन से हम लोग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं और उस कैंप्स के अंदर इस हवाले से बाकायदा तौर पर अवेयरनेस देते हैं, थैलेसीमिया के हवाले से अवेयरनेस देते हैं और जो ये ब्लड डोनेशन ड्राइव का प्रोसीजर क्या होता है, तरीका कार क्या है, किस तरीके से आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्या क्राइटेरियाज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हुए हैं, इस हवाले से भी हम सारा अपने डोनर्स को गाइड कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको विजिट के साथ साथ इन्फॉर्म कर दूं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले जो हमारे पास डोनर्स आते हैं, अच्छा हमारी ना एसओपी एक बड़ी स्ट्रिक्ट है। हमारा जो विजन है ये है कि 100% सेफेस्ट ब्लड जो है उसको हम प्रोड्यूस करें और जिसको भी लगे उसकी हेल्थ अच्छी से अच्छी हो। अच्छा, एक हमारे यहाँ पब्लिक के अंदर एक सोच है जी अगर हम ब्लड देंगे तो वीकनेस पैदा हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी या मुख्तलिफ डिजीज हमलावर हो सकती है, तो इस सोच में किस हद तक सकारात है? दे आर जस्ट अ मिथ्स, ये जो कि हम इंसानों ने खुद बनाई है, जबकि साइंस का जो एनालिसिस है वो उसके बिल्कुल अपोजिट है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत मुकर्रर की हजामत, उसका बुनियादी मकसद क्या था? मेरे नबी ने एक प्रैक्टिस की और उस प्रैक्टिस को हमारी उम्मत के लिए सुन्नत भी बनाया, जिस पर अगर कोई हजामा कराता तो उसको सवाब भी मिलता है। उसका मकसद क्या होता है? देखिए अल्लाह पाक ने हमारा एक कुदरती निजाम बनाया बॉडी का, जिसके अंदर हमारा जो ब्लड है वो प्रोड्यूस होता रहता है और जो हमारी रेड सेल्स इनकी भी एक एक्सपायरी डेट है। 90 to 120 डेज के बाद हमारे ये रेड सेल्स ऑटोमेटिकली एक्सपायर होकर फास्ट मादों के जरिए से हमारी बॉडी से रिलीज हो रहे होते हैं। और इन दैट केस अगर आपका एचपी लेवल यानी कि बॉडी की जो ब्लड की थिकनेस है, गाढ़ापन है, वो अगर बढ़ता जाएगा ऐसे में फालिज, हार्ट अटैक और ब्लड कैंसर जैसे मुझे अमराज में लाहक होने का खदशा रहता है। अच्छा शेख साहब, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि 19 से 120 डेज के अंदर ब्लड डोनेशन करनी चाहिए क्योंकि इसमें जो सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं। तो उसमें कोई उम्र का क्राइटेरिया भी है, एज का? जिस तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हम तमाम तर जो हमारी एसओपीज हैं हम इंटरनेशनल एसओपीज को फॉलो कर रहे होते हैं, 18 साल से लेकर 55 साल तक की एज के लोग इसमें ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और इसमें ये होता है कि अगर 50+ एज के लोग हैं वो भी उस सूरत में कम्पीट कर पाते हैं अगर वो अपनी लाइफ में रेगुलर डोनर रहे हैं, वो ब्लड डोनेट करते रहे हैं तो ही इन दैट केस। वरना आपको पता आफ्टर 40 शुगर जैसे मुझे अमराज में इंसान लाहक हो जाता है और दीगर तरह के जो है मसले मसाइल आपके साथ हो जाते हैं। तो ज्यादातर यंगस्टर्स जो हैं, क्योंकि आजकल हमारी यंगस्टर्स जो है वो स्मोकिंग भी बहुत ज्यादा कर रही है और स्मोकिंग ज्यादा लिक्विड जो निकोटीन है उसको ज्यादा इनटेक करने की वजह से ब्लड के अंदर क्लोटिंग्स के खदशे रहते हैं। तो ब्लड डोनेट करने से फायदा क्या होता है कि आपका जो बॉडी का एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो आपकी बॉडी से अलग हो जाता है और आपकी वेन्स में जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो इजीली रहती है और वो पतला रहता है। अगर ये ब्लड आपका गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, जाहिर सी बात है वो वेन्स में सही तरीके से सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, उससे क्या होगा? फिर आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। जब हार्ट बीट तेज होती है तो डेफिनेटली बात है ये फिर हार्ट अटैक का बनती है मसला। अच्छा, थोड़ा सा रीजनल ब्लड सेंटर के हवाले से बताइएगा कि ये किस तरह काम कर रहा है और किन किन
डिजीज के हवाले से ये एक्टिव है, उनको रोकथाम के लिए, बीमारियों की रोकथाम? हम आरबीसी के प्लेटफॉर्म के जरिए से जो कैंप्स करते हैं और उसमें जो हम डोनर्स लाते हैं, सबसे पहले उनकी असेसमेंट की जाती है। जो हमें एसओपीज दी हुई है कि सबसे पहले हमारा एक वेट क्राइटेरिया है। अगर हमारा डोनर वेट क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है तो ही आगे फर्दर प्रोसीड ऑन हो पाएगा। तो वेट क्राइटेरिया ये है कि जो 24 साल तक की एज के लोग हैं, 18 साल से 24 साल, उनके लिए वेट क्राइटेरिया 55 kg, और जो 25 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र के लोग हैं उनके लिए है 50 kg। अगर इस क्राइटेरिया से फ्यू ग्राम्स भी कम होता है तो अकॉर्डिंग टू ओवर पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू ओवर एसओपी, वो क्राइटेरिया पर जब पूरा नहीं उतरता तो उसको पहले ही इनिशियल स्टेज पर ही डेफर कर दिया जाता है। सेकेंडली, फिर जिस तरीके से हमारी ये हिस्ट्री काउंटर्स होते हैं, सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही होती है आपके आईडी कार्ड के ऊपर। उस रजिस्ट्रेशन का आपको क्या फायदा होता है, अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं और ब्लड डोनेट कर देते हैं तो आपकी 1 साल की रजिस्ट्रेशन हो जाती है विद आरबीसी। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन, जब आपके अपने स्पाउसेस, जिसमें आपके माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, उनको इन दैट केस इमरजेंसी में कोई भी ब्लड ग्रुप रिक्वायर्ड होता है किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो जस्ट आप अपने उस आईडी कार्ड की बेस पर ब्लड बैग अपनी फैमिली के लिए, अपने स्पाउसेस के लिए ले सकते हैं। अच्छा, ये तो है इस हवाले से कि जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। जी। अगर कोई ब्लड हासिल करना चाहता है, किसी की फैमिली में कोई ऐसी इमरजेंसी पैदा हो गई तो उसको ब्लड चाहिए, तो उस सूरत में फिर इदारा क्या करता है? उस सूरत में यही होता है कि एक तो जिस तरीके से ये हमारे कैंप्स हो रहे होते हैं, कैंप्स के जो हमें लोग कैंप्स करा रहे होते हैं उनके साथ एक ऑर्गेनाइजेशनल ताल्लुक बन जाता है। हम उस बिहाफ पे दे रहे होते हैं। जिस तरीके से रजिस्टर्ड डोनर होते हैं उनको भी ब्लड मिल रहा होता है। थर्ड केस होता है कि जिसमें कोई भी रेंडमली आ जाता है, उसका क्राइटेरिया है वॉलंटरी एक्सचेंज वाला। एज यू नो कि ये एक ऐसा काम है जो कि एक साइकिल के अंदर ही चलेगा तो कामयाब हो पाएगा। यानी कि आपको फॉर एग्जांपल अपनी फैमिली के लिए ब्लड चाहिए तो ना आप हमारे रजिस्टर्ड डोनर है, ना आप हमारे रजिस्टर्ड पीओसी हैं, आप एक थर्ड पर्सन है जो रैंडमली बाय वॉक आए हैं। फिर इसमें ये होगा कि जो आपका कंसर्न ब्लड ग्रुप होगा उसकी आप हमें स्लिप दे देंगे, फिर हम आपसे कहेंगे कि आप कोई भी ग्रुप का डोनर हमें ला दें ताकि वो ब्लड डोनेट कर देगा, और आपको जो रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुप होगा उसके आफ्टर तमाम तरह हम टेस्ट करके और उसके क्रॉस मैच करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट ये तमाम फैसिलिटी इदारे की जानिब से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही होती है। आपसे किसी तरीके के टेस्ट का कोई 1 रुपया नहीं लिया जाता, आपसे कोई ब्लड बैग का टेस्ट नहीं किया जाता। इवन जो ब्लड बैग होता है वो भी हमारा अपना कॉरेस्पोंडेंट स्मॉल कंटेनर के अंदर, जो कि हमने एक टेम्परेचर सेट किया हुआ, उसके अंदर उसको महफूज तरीके से उस पेशेंट तक पहुंचाता है, डॉक्टर के हैंड ओवर करता है। वो ब्लड जब पेशेंट को ट्रांसफ्यूज हो जाता है तो हमारी जो टीम है वो उस खाली बैग को भी कलेक्ट करती है वहां से और उसको हम अपने बर्न सेंटर के अंदर डिस्पैच कर देती है। और इवन ये कि हर बैग की हमारे पास तमाम हिस्ट्री मौजूद होती है। हर बैग का एक ट्रैक आईडी होती है। जिस तरीके से आप एक कोरियर एक शहर से दूसरे शहर भिजवाते हैं तो उसकी तमाम तरह ट्रैकिंग हो रही होती है। ऐसे ही आरबीसी के अंदर जितने भी बैग्स आते हैं उनसे जो कंपोनेंट्स बनाए जा रहे होते हैं, वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस किस पेशेंट को लग रहे हैं, किस डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे लग रहे हैं, वो तमाम तरह डाटा हमारे पास मौजूद होता है। एंड दैट केस वी आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग टू योर ब्लड बैग। कोई भी इंडिविजुअल जानना चाहे कि उसका अतिया किया गया ब्लड कहाँ जा रहा है, उसके अतिया किए गए ब्लड से कौन कौन से कंपोनेंट्स बन रहे हैं, तो तमाम तर डाटा हम उनके साथ शेयर करने के पाबंद हैं, जिसको वो खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं कि वाकई ही जिस कॉज के लिए उन्होंने ब्लड डोनेट किया, जिस सदका जारिया की नीयत से उन्होंने ब्लड डोनेट किया, जिस तरीके से उन्होंने इंसानियत की खिदमत के जज्बे के साथ ब्लड डोनेट किया, ये उसी तरीके से सेफेस्ट तरीके से किसी की जिंदगी बचाने के लिए ही इस्तेमाल हुआ है, ना कि कहीं मिसयूज। अच्छा शेख साहब, आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चैनल के जरिए यूथ को और कौम को? मेरा पैगाम यही है कि ब्लड डोनेशन एक ऐसा काम है जो